हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काशी चैनल में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। 21 नवंबर को आंवला नवमी, अक्षय नवमी और कुष्मांडा दिवस, जिस दिन हम आंवला की जो पेड़ होता है उसकी पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है। आंवला नवमी के दिन हमें आंवला के वृक्ष के नीचे जाना है और विधिवत उसकी जड़ में उनका पूजन करना है। ऐसा कहा जाता है आंवले की नवमी के दिन आंवले में लक्ष्मी माता का वास होता है, जिसकी पूजा अर्चना करने से हमें धन, वैभव और यश की प्राप्ति होती है। अब हमें पूजा किस तरह से करना है ये मैं आपको बताती हूँ। आपको इनकी पूजा में चाहिए कंकु, हल्दी, रोली, मेहंदी, अबीर, गुलाल। आप यह सब सामग्री रख लीजिए और अगर आपके पास इन सब सामग्री की व्यवस्था ना हो तो कंकु, हल्दी, चावल लेकर ही आप पूजन अवश्य करिए, ठीक है। और मीठे में आप शक्कर का भोग या गुड़ का प्रसाद अवश्य ले जाइए, फूल ले जाइए, ठीक है। इन सामग्रियों को लेकर आप पौधे का पूजन करिए। पूजन करने के बाद उनसे आशीर्वाद मांगिए, झोली पसार के धन, वैभव, यश की कभी कमी ना आए और आपकी कृपा हमारे घर में सभी पर बनी रहे और दिनों दिन हमारे घर में यश, वैभव, कीर्ति की बढ़ोतरी हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पूजन करने के बाद जो आंवले का वृक्ष है उसमें से चीटी उंगली से आप थोड़ी सी छाल जो रहती है पौधे की वह ले लीजिए और उस छाल को लेकर आपको घर आना है और अपने घर में खड़ी हल्दी उसके साथ में रखकर एक लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी या लॉकर में जहाँ पर भी आप धन का संचय करते हैं वहाँ पर रख दीजिए। आप इस उपाय को आंवला नवमी के दिन करेंगे और जब अगले साल की आंवला नवमी आएगी तो आपको खुद पहचान में आ जाएगा कि आपके घर में धन, यश, वैभव की बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है। यह उपाय गुरुजी ने बहुत ही खास करके बताया था, आंवला नवमी पर करने का है। आप इसे अवश्य करिएगा। अगर भूलवश में सुन ले तो अगर आप इसे अवश्य करने की कोशिश कीजिएगा, आपको इसका फायदा अवश्य ही प्राप्त होगा, ठीक है। अब आंवला नवमी का यह उपाय आपको करना है 12 बजे के पहले, इस बात का आप ध्यान रखिए। उसके बाद यह उपाय नहीं किया जाता, ठीक है। अब आंवला नवमी के दिन हम पूजन करते हैं। कुछ लोग कार्तिक का स्नान करते हैं तो पद्विकम की शुरुआत भी करते हैं। मान लीजिए आप अपने घर में कार्तिक का स्नान कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, जब हम कार्तिक का स्नान शुरू करते हैं आंवला नवमी में तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उन्हें हमें लाल चुनरी अवश्य उड़ाना है। और अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि आपके पास चुनरी की व्यवस्था ना हो तो जो हमारी मोली होती है उसी का आप थोड़ा सा चीर लेकर तुलसी माता के ऊपर अवश्य अर्पण करिए। इससे भी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब आप मान लीजिए आपने वो चुनरी माता जी को अर्पण किए तो उसका क्या करना है, 5 दिन तक उस चुनरी को माता जी को समर्पित रहने दीजिए और जब कार्तिक का पूजन पूर्ण हो जाए, कार्तिक के दिए दान कर दें तो उस चुनरी को आप माता से आशीर्वाद के रूप में अपने तिजोरी या लॉकर में बांध लीजिए। जिस भी कामना से आप बांधेंगे वह कार्य आपका शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगा, चाहे कितने भी विघ्न आगे आए हों वह हर विघ्न दूर होंगे। अब है आंवला नवमी का तीसरा उपाय। शाम के समय हमें आंवला के पौधे के वृक्ष के नीचे जाना है, लंबी बाती के घी का दीपक प्रज्वलित करना है और उसके बाद हमें करना है कनक धारा स्तोत्र का पाठ। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो मोबाइल में आप यूट्यूब पर उस स्तोत्र का पाठ लगाकर सुन लीजिए, हिंदी में लगाकर आप उसे पढ़ लीजिए, लेकिन इस उपाय को अवश्य करिए। इससे भी आप पर लक्ष्मी माता की कृपा होगी, विष्णु भगवान जी का आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी नारायण स्वयं आपके घर में आकर आपको आशीर्वाद देंगे। आप जिस भी कामना से, मन की इच्छा से, व्यवसाय में बढ़ोतरी के उद्देश्य से, किसी भी उद्देश्य से करेंगे तो आपका वह कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। आंवला नवमी के ये तीनों उपाय बहुत ही खास हैं, धन, वैभव, यश को बढ़ाने वाले हैं। तो अगर आप इस उपाय को सुने तो अवश्य करें, आपको इसका लाभ भगवान जी की कृपा से अवश्य ही प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देखें तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर जरूर करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।